दोस्तों, जरा सोचिए, जब आधी रात को अचानक एक फोन कॉल पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सांसें रोक दे, जब चमक दमक से भरी दुनिया एक पल में खामोश हो जाए और हर नजर एक ही जगह टिक जाए। मुंबई की एक सड़क, एक अस्पताल और एक ऐसी खबर जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। सलमान खान के पिता दिग्गज लेखक सलीम खान और उनकी अचानक बिगड़ती तबीयत। हालात इतने गंभीर कि बड़े बड़े सितारे अपने काम छोड़कर दौड़े चले आए। उस रात क्या हुआ? अस्पताल के बाहर किसका दिल सबसे ज्यादा डूबा हुआ था? और वो कौन सा पल था जिसने सबको एहसास दिलाया कि असल जिंदगी फिल्मों से कहीं ज्यादा सख्त होती है? आज हम उसी रात के हर पल से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हर बयान, हर बेचैनी और हर वो सन्नाटा जिसने सलमान और उनके परिवार को घेर लिया था। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। सब कुछ 17 फरवरी 2026 की सुबह से शुरू हुआ। 90 साल के हो चुके सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह सुबह उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह बेहोश हो गए। परिवार घबरा गया और बिना देर किए उन्हें मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद लीलावती अस्पताल ले जाया गया। करीब 8:30 बजे सुबह उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया। जांच में डॉक्टरों को पता चला कि दिमाग के दाहिने हिस्से में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। हाई बीपी की वजह से ब्लड वेसल्स फट गए थे, जिससे माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ। हालात को देखते हुए तुरंत उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार के डॉक्टर संदीप चोपड़ा सबसे पहले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सलमान खान भी सुबह ही वहां पहुंच गए थे और कुछ ही देर में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। सलमा खान, हेलेन, अर्पिता खान, आयुष शर्मा, अलवीरा खान, अरबाज खान, उनकी पत्नी शूरा खान, अरहान खान, निर्वाण खान, अयान अग्निहोत्री और यहां तक कि यूलिया वंतूर भी अस्पताल में नजर आए। यह नजारा खुद बता रहा था कि हालात कितने गंभीर थे। शुरुआती घंटों में डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर को काबू में लाने की कोशिश की जा रही थी और दवाओं के जरिए इंटरनल ब्लीडिंग रोकने का प्लान बनाया गया था। लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से रिस्क भी कम नहीं था। सलीम खान को वेंटिलेटर पर रखा गया ताकि उनकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग स्टेबल रहे। उनके इलाज की निगरानी कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया को जानकारी दी कि 17 फरवरी की सुबह 8:30 बजे सलीम खान को एडमिट किया गया था। उनका बीपी बेहद हाई था और शरीर में झटके आ रहे थे। उन्हें तुरंत इमरजेंसी केयर दी गई और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। हालांकि हालत स्टेबल बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए स्थिति और नाजुक होती चली गई। करीब 41 घंटे बाद भी सलीम खान वेंटिलेटर पर ही थे। डॉक्टरों का कहना था कि उम्र की वजह से रिकवरी स्लो होगी और उन्हें लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ सकता है। इस दौरान यह भी साफ किया गया कि कोई सर्जरी नहीं हुई है और इस तरह की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। इसके बावजूद परिवार की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब बात करते हैं उस आधी रात की, जब संजय दत्त अस्पताल पहुंचे। संजय दत्त और सलमान खान के रिश्ते को इंडस्ट्री में भाईचारे की मिसाल माना जाता है। दोनों ने साथ में साजन, चल मेरे भाई और ये जलवा जैसी फिल्में की हैं और कई मंचों पर एक दूसरे का साथ निभाया है। 17 फरवरी की रात संजय दत्त ब्लैक और प्रिंटेड शर्ट के साथ जीन्स पहने अस्पताल पहुंचे। वह करीब आधा घंटा अंदर रहे, सलीम खान से मुलाकात की और सलमान खान को हौसला दिया। उस रात का हर पल, हर सन्नाटा परिवार के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोशी से वहां से चले गए। शायद यही उनका सबसे बड़ा त्याग था, आधी रात को अपने सारे काम छोड़कर दोस्त के पिता के लिए अस्पताल पहुंचना। संजय दत्त ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ही सलमान खान के लिए हिम्मत का सहारा बन गई। वहीं अरबाज खान भी अपनी पत्नी शूरा खान के साथ वहां मौजूद थे। पूरा खान परिवार एकजुट होकर खड़ा था। फिर आया शाहरुख खान का भावुक संदेश। शाहरुख हमेशा से सलीम खान को पिता समान मानते आए हैं और उनके बयान ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। शाहरुख ने कहा, सलीम सर मेरे लिए पिता तुल्य हैं। उन्होंने मेरे लिए जो किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर मैं आज शाहरुख खान हूं तो उसमें सलीम खान का बड़ा हाथ है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने उनके घर का नमक खाया है, उनका खाना खाया है। मेरी सबसे पहली दुआ यही है कि वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएं।
और अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही उन्हें खबर मिली वह अंदर से टूट गए कि सलीम अंकल की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। यह बयान टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े मीडिया हाउसेज ने कवर किया। शाहरुख भले ही खुद अस्पताल नहीं पहुंचे, लेकिन उनके शब्दों ने पूरी इंडस्ट्री को एकजुट कर दिया। अब अगर सलमान खान की हालत की बात करें तो दिल पसीज जाता है। सलमान अपने पिता से बेहद जुड़े हुए हैं। 17 फरवरी से वह लगातार अस्पताल में ही डटे हुए हैं। जब रात में वह बाहर निकले तो उनका उतरा हुआ चेहरा और नम आंखें कैमरों में कैद हो गईं। सलमान ने डॉक्टरों से सीधे पूछा कि कहीं कोई बात उनसे छुपाई तो नहीं जा रही। डॉक्टरों ने साफ कहा कि हालत नाजुक जरूर है, लेकिन फिलहाल स्टेबल है। अभी वेंटिलेटर से हटाना मुमकिन नहीं है और रिकवरी स्लो रहेगी। यह सुनकर सलमान अंदर से टूट गए। उनके भतीजे, भाई और पूरा परिवार वहां मौजूद था। यहां तक कि पूरा बॉलीवुड सर्कल मानो अस्पताल में सिमट आया। जावेद अख्तर तक लीलावती अस्पताल पहुंचे। यह नजारा देखकर साफ लग रहा था कि सलीम खान सिर्फ एक परिवार के नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के पिता जैसे हैं। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सलीम खान कौन है। वह वही लेखक हैं जिन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरस्टार दिए। जंजीर, दीवार, शोले, कृष्णा और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट ने पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। सलीम जावेद की जोड़ी लीजेंड मानी जाती है। सलीम खान ने हमेशा सलमान को गाइड किया। उम्र भले ही 90 साल हो चुकी हो, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी मिसाल है। डॉक्टरों के मुताबिक यह सब अचानक आए बीपी स्पाइक का नतीजा था, जिससे दिमाग में माइनर ब्लीडिंग हुई। उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों ने यह भी साफ किया कि कोई सर्जरी नहीं हुई है और दवाओं से ही कंट्रोल किया जा रहा है। 20 फरवरी तक 4 दिन पूरे हो चुके हैं और आईसीयू में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इस पूरे दौर में परिवार की एकजुटता देखने लायक रही। सलमान के साथ साथ हेलेन हर पल वहां मौजूद रहीं। अर्पिता खान और आयुष शर्मा ने भी पूरा साथ दिया। अरबाज खान मीडिया से दूरी बनाए रहे और शूरा खान चुपचाप परिवार को सपोर्ट करती दिखीं। यह वही रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में और मजबूत होकर सामने आता है। संजय दत्त का आधी रात को पहुंचना भाईचारे की मिसाल था। शाहरुख खान का संदेश प्यार और सम्मान का इजहार और सलमान का दर्द एक बेटे की बेबसी को दिखाता है। 19 फरवरी को डॉक्टरों ने यह भी क्लियर किया कि कोई गलत खबर सच नहीं है। हालत स्टेबल है और वेंटिलेटर से हटाने की उम्मीद जताई गई। हालांकि परिवार इस बात से नाराज भी दिखा कि अस्पताल की तरफ से पब्लिक अपडेट शेयर की गई, क्योंकि यह प्राइवेसी का मामला था। सलमान फैमिली ने साफ कहा कि यह उनका निजी विषय है। 20 फरवरी तक सलीम खान आईसीयू में ही हैं, लेकिन पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। दोस्तों, खान परिवार की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है। पेशावर से मुंबई तक का सफर, स्क्रिप्ट राइटर से लीजेंड बनने तक की कहानी और सलमान खान को सुपरस्टार बनाने की विरासत। आज सलीम खान बीमार हैं, लेकिन उनके चाहने वाले, दोस्त और पूरी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। यह वही रात और वही दिन थे जब बॉलीवुड ने दिखा दिया कि असली दोस्ती, परिवार और इंसानियत क्या होती है। सलीम साहब की हालत फिलहाल स्टेबल है, वेंटिलेटर पर हैं। रिकवरी धीमी है, लेकिन सुधार हो रहा है। हम सब यही दुआ करते हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।